एक सही स्थिति में बैठ जाइए। आलती पालती मारकर बैठिए। कमर को सीधा रखिए, गर्दन को भी सीधा रखिए। नजरों को केवल इतना झुकाइए कि वो आपकी गोद में देख रही हो या नीचे फर्श पर देख रही हो। आंखें बंद कीजिए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। बहुत आरामदायक स्थिति में, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है शरीर के साथ। अगर शरीर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मांग रहा है, उसको दीजिए। कमर को सीधा। हाँ। लंबी गहरी सांस लीजिए 3 बार। सांस लेने का तरीका वही जो पहले आपको बताया था। जब लगे कि सांस पूरी तरीके से पेट में भर गई है, फिर भी थोड़ी सी सांस भरनी बाकी रहती है, थोड़ी सी और खींचिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। और जब लगे कि बिल्कुल सांस बाहर निकल गई है, तब भी कुछ ना कुछ बाकी है अंदर, उसको भी बाहर निकालने की पूरी कोशिश करें। गहरी 3 सांसें बहुत आराम से लेनी है। अपने हिसाब से लीजिए, किसी दूसरे के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। पूरा वक्त लीजिए। अब हम ओम का उच्चारण करने वाले हैं। तो जो लोग ओम का उच्चारण कर सकते हैं, वो लोग ओम का उच्चारण करें। जिन लोगों को आपत्ति है ओम का उच्चारण करने में, वे लोग अपने मजहब या अपने धर्म के हिसाब से कुछ और चीजों का उच्चारण कर सकते हैं। मैंने जैसा पहले सेशन में और बाकी सभी सेशंस में बताया था, वो कोई तस्बीह कर सकते हैं। ओम। ध्वनि को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओम। ओम। ओम।
मन थोड़ा शांत हो गया है, सांसें धीमी हो गई हैं, शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो गया है। इस ध्वनि ने आपको थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया है। अब मैं चाहूंगा आप सभी लोग लेट जाएं। मैं भी आपके साथ लेट ही जाता हूं। लेटने का सही तरीका, आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपकी गर्दन अगर तकिया मांग रही है तो उसको तकिया दीजिए, लेकिन 4 या 5 इंच से ज्यादा नहीं। गर्दन ज्यादा उठी हुई ना हो। आपके तलवे, आपके अंगूठे, उनको जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। अगर वो बिल्कुल सीध में है, अगर वो ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, आसमान की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही अवस्था में है। आपकी हथेलियां यानी आपके हाथ जमीन की ओर भी हो सकते हैं और आसमान की ओर भी हो सकते हैं। जिस तरह आपको कंफर्टेबल रखे उस तरीके से आप इसको करिए। आपको अगर लगता है कि हथेलियां ऊपर की ओर सही होंगी तो वैसे रखिए। अगर वैसा करने में दिक्कत आ रही है तो आप हथेलियों को जमीन की ओर रख सकते हैं। आंखें बंद और गहरी सांसें शुरू करनी है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब ये क्रिया रोक देनी है। सांसें लेते रहिए, गहरी सांसें जारी रखिए। आपकी आंखें बिल्कुल बीचों बीच हैं, मानो एक दूसरे को देख रही हो। न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, बिल्कुल बीच में। लेकिन आपको बहुत जोर नहीं लगाना है, बहुत आराम से सहज ढंग से इसको करना है। जब आपको लगे कि आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं तो उनको वहीं पर छोड़ दीजिए और ध्यान वहीं पर बनाए रखिए। अब हम कुछ मैसेज देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को और वो इसको मानेगा। हमारा शरीर शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर शांत 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 हो गया है, शरीर शांत हो गया है। सांसें शांत हो रही हैं, सांसें शांत हो रही है। ब्रीथिंग बहुत नॉर्मल होती जा रही है। सांसें शांत हो रही है, सांसें शांत हो रही है, सांसें शांत हो रही है, सांसें शांत हो गई हैं, सांसें शांत हो गई हैं। विचार शांत हो रहे हैं, 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 विचार शांत
हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत हो गए हैं, विचार शांत हो गए हैं। शरीर रिलैक्स्ड है, सांसें रिलैक्स्ड हैं, विचार शांत हो गए हैं, विचार शांत हो गए हैं। मैं यहाँ अपने आप को जानने आया हूँ। जितनी भी बातें मैं आज आप लोगों से करूंगा, वो सभी बातें आपको अपने मन में दोहरानी है। आपको बोलना नहीं है, लेकिन बस दोहरानी है। मानो आपका मन बोल रहा हो, आपकी जबान बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल चुप हो, उसको कुछ मालूम नहीं, पर आपका अंतर्मन कुछ बोल रहा होगा। उसको बोलने दीजिए। जो मैं बोलूंगा उसको दोहराने दीजिए। मैं शुरू करूंगा। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अगर मैं इसको सोचूं तो क्या उत्तर मिलेगा? क्या यहाँ आने का मेरा कोई मकसद है? हाँ, मैं कुछ बदलाव चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी से कुछ बुराई निकालना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छाई शामिल करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या ये सही मार्ग है? क्या मेरे मन में कोई शंका है? नहीं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मैंने अब तक बहुत कुछ करके देख लिया है। मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं वक्त गंवाना नहीं चाहता। मैं अब इसी जरिए से सब कुछ पाना चाहता हूँ। मुझे खुशी चाहिए। मुझे पैसा चाहिए। मुझे सम्मान चाहिए। मुझे एक स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए। मुझे बहुत कुछ चाहिए और यही उसका माध्यम है। मैं इसी माध्यम से वो सब कुछ हासिल करूंगा जो मैं हासिल करने का हकदार हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ वो सारी खुशियां और मैं उनको पाकर रहूंगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं जो मुझे कुछ भी करने से रोक लेती है। वो बुराइयां क्या हैं? मैं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ। वो बुराइयां क्या हैं? वो मेरे भीतर हैं। लेकिन वो बुराइयां क्या हैं? क्या है? ध्यान दीजिए। क्या है वो बुराइयां? आपके भीतर की बुराइयां क्या हैं? सोचिए, सोचिए। आंखों को एक बिंदु पर रखिए और सोचिए वो क्या बुराइयां हैं आपके अंदर जो आपको कामयाब होने से रोक रही हैं। सोचिए।
मैं खुद कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मैं ही अपने आप को रोक लेता हूँ। कोई ना कोई परेशानी मेरे सामने आ ही जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? हर बार मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, या तो बीच में ही रुक जाता हूँ या फेल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी गलत चीज है जो मेरे साथ हमेशा लगी रहती है? मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मुझ में कुछ कमी है, या बाहर कुछ कमी है? इस ब्रह्मांड में कुछ कमी है? मेरे शरीर में कोई दोष है? मेरे दिमाग में कोई विकार है? कहाँ कमी है? मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं हर चीज को ध्यान से देख रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे तरीके में कमी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं हो सकती। अगर ब्रह्मांड में कमी होती तो ये इतना सुंदर ना होता, और दूसरों के लिए ये अच्छा काम नहीं कर रहा होता। ये दूसरों को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन मुझ में क्या कमी है? इस ब्रह्मांड में कोई भी कमी नहीं है। नहीं, मैं इस ब्रह्मांड को दोष नहीं दे सकता। तो क्या दूसरे लोगों में कमी है? पर लोग तो चेंज होते रहते हैं, ये तो बदलते रहते हैं। कभी मेरी जिंदगी में कोई आता है, कभी कोई आता है, पर परेशानी तो सदैव बनी रहती है, हमेशा रहती है। तो इन लोगों में क्या कमी हो सकती है? नहीं, इन लोगों में भी कोई कमी नहीं है। कोई मेरी किस्मत कैसे लिख सकता है? कमी कहाँ है? कमी मेरे भीतर है। भीतर कहाँ है? किस चीज में है? शरीर में, दिमाग में, सोच में, क्रिया में, कर्म में, चक्रों में, कुंडली में? कहाँ है? कहाँ है कमी? क्या मेरी ऊर्जा कमजोर है? क्या है कमी? कमी है मेरे तरीकों में। हाँ, मेरे तरीकों में कमी है, जिनको मैं समझ नहीं पाता। मुझे सब कुछ पता होता है, मुझे हर एक चीज मालूम है, फिर भी मैं अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाता। मैं हमेशा लोगों के सामने दिखाता हूँ, मुझे सब आता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, लेकिन मैं अपने ऊपर उस चीज का अमल नहीं करता। मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर पाता, दूसरों को बताता हूँ। मैं खोखला हूँ, मेरा ज्ञान खोखला है। मैं अपने ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं दूसरों को बताए जा रहा हूँ। दूसरे लोग तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या? मैं तो वहीं खड़ा हूँ, ज्ञान लेकर। ये ज्ञान किस काम का है जब मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता? तो ये ज्ञान किस काम का है? ये व्यर्थ है, ये एक बोझ है। मुझे बस ये मिथ है, ये भ्रम है कि मैं होशियार हूँ, मैं माइंडेड हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सर्वज्ञाता हूँ।
ये एक भ्रम है। अगर मैं ज्ञानी होता तो आज अपनी जिंदगी को अपने मनचाहे तरीके से चला रहा होता। मैं ज्ञानी नहीं हूं। मैं दूसरों को ज्ञान बांटता हूं, पर मैं ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता। मेरे तरीके गलत हैं। मैं छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता हूं और बड़ी चीजों के पीछे भागता रहता हूं। छोटी छोटी खुशियां मेरी जिंदगी में आती हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देती। मैं अपने आप को बड़ा समझने लगा हूं, बहुत बड़ा। मुझे लगता है मैं स्पेशल हूं, मैं अलग हूं, मैं यूनिक हूं, और बाकी लोगों को मैं मूर्ख समझता हूं। वो सब पागल हैं। वो मुझे नहीं जान सकते। मेरी बुद्धि कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं। लेकिन असल में मैं मूर्ख हूं। मैं ही मूर्ख हूं। मैं उन लोगों को मूर्ख क्यों बोलूं? मैं अपने आप को ज्ञानी क्यों समझता हूं? मैं तो मूर्ख हूं। छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी बातें मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। मैं किसी भी चीज का बेसिक नहीं पकड़ता। मैं बड़ी बड़ी चीजों पे हाथ मारने की कोशिश करता हूं, हमेशा। यही तो मेरी कमी है। मैं कभी जड़ से पेड़ को जानने की कोशिश नहीं करता। मैं उसका फैलाव देखने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके फल चखने की कोशिश करता हूँ। मैं जड़ को भूल जाता हूँ, और यही कारण है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। बस ज्ञानी होने का ढोंग करता हूँ। मुझे वो कला सीखनी होगी। हर चीज की जड़ को देखकर चलना होगा। वो जड़ क्या है? हर चीज की जड़ है। मैं यहाँ आया हूँ बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए। मेरे दिमाग में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स चल रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और बहुत सारी चीजें। मैं आध्यात्मिक बनने के लिए आया हूँ। मैं पैसा पाने के लिए आया हूँ। मैं रिलेशन सुधारने के लिए आया हूँ। इतने बड़े बड़े गोल्स मैं लेकर आया हूँ, पर मैं जड़ भूल गया। मुझे बस एक मिथ है कि मैं ज्ञानी हूँ। नहीं, जब तक मैं अपने आप को ज्ञानी मानूंगा, मैं कुछ ना सीख पाऊंगा। और यही तो मेरे साथ हुआ है। जब भी मैंने अपने आप को ज्ञानी समझा, तो मैंने ज्ञान बांटा, ज्ञान बटोरा नहीं। मुझे लगा हर चीज मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैं इसका क्या करूंगा? मैं खुद दूसरों को बता सकता हूँ, तो मैं इसको क्यों सुनूं? मैं इसको क्यों देखूं? मैं इसको क्यों पढूं? मैं इसको क्यों जानूं? असल में वहीं मैंने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया। मैं हमेशा इस भ्रम में था कि मैं जानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हो गया और बहुत सारे सपने लेकर आया हूँ। बहुत सारे टारगेट्स बनाकर लाया हूँ।
बहुत बड़े टारगेट्स, लेकिन छोटी छोटी चीजों को मैं मिस करता हूँ। मैं कभी भी दूसरों के साथ सहयोग नहीं करता। जब दूसरे लोग स्माइली सेंड कर रहे होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये फालतू की बात है, इससे क्या होगा। मैं तो मुद्दे पर आता हूँ। हमेशा आप मुद्दा पकड़ते हो, हमेशा। इसका क्या फायदा हो रहा है? मैं मुद्दे पर ही क्यों आना चाहता हूँ? उससे पहले कितनी सारी चीजें, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज, कितनी अच्छी बातें हो रही थी, हो रही हैं, हो रही होंगी। मैं उनको मिस क्यों करता हूँ? मैं बस मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मुद्दा अलग है, दूसरों के लिए मुद्दा अलग है। सब अपने अपने मुद्दे लिए बैठे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हर चीज मेरे लिए जरूरी है। हर एक पल, हर एक अक्षर, हर एक बात। मैं अपने दिमाग को पूरी तरीके से खोल नहीं पा रहा। मुझे वो खोलना है। मैं तैयार रहूंगा हर एक चीज के लिए, हर एक बात के लिए। अगर कोई मुझसे ये बोले कि एक अच्छी बात है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं हंसकर उससे कहूंगा, हाँ बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ वो बात सुनने के लिए। कभी भी मैं अपने आप को बड़ा फील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा नहीं हूँ। मैं छोटे बनकर ही वो बात सुनूंगा। चाहे मुझसे भी छोटा कोई इंसान मुझे कोई अच्छी बात बताए, मैं सुनूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान लेना है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ज्ञानी बनना है। तो मुझे सुनना होगा, मुझे देखना होगा, मुझे पढ़ना होगा, मुझे वो सब कुछ करना होगा जो एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति करता है। हर एक चीज जो मेरे आसपास घटित होती है, मुझे उसको देखना है, उससे सीखना है। मैं इतना क्यों बोल जाता हूँ? मुझे बहुत कम बोलना है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो सुनना बंद कर देता हूँ, और जब मैं सुनना बंद कर देता हूँ तब मैं सीखना बंद कर देता हूँ। अगर मैं सीखना ही बंद कर दूंगा तो मैं ज्ञानी कहाँ से हुआ? नहीं, मुझे तो ज्ञानी बनना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो मैं लोगों को सुनूंगा, लेकिन कम बोलूंगा। मुझे कम बोलना है। जहां जरूरत होगी मैं वहीं बोलूंगा। जहां जरूरत नहीं होगी वहां केवल मुस्कुराहट ही काफी है। मैं कम बोलूंगा, बहुत तोल के बोलूंगा, क्योंकि जब मैं ज्यादा बातें बोलता हूँ तो गलतियां होती हैं। जब मैं ज्यादा बातें बोलता हूँ तो बहुत सी ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो नहीं बोलनी थी। अब मैं कम बोलना शुरू करूंगा और ज्यादा सुनना शुरू कर दूंगा। तभी मैं ज्ञानी बन पाऊंगा। ये तब्दीली मेरे अंदर आज आ गई है। मैं अपने आप को समझ गया हूँ कि मुझे कामयाब कैसे होना है। मेरे अंदर ज्ञान की कमी है
अभी ज्ञान लेना बाकी है। मैं पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहता। मैं अपने सिर का ढक्कन बंद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तो सारे द्वार खोल दिए हैं। जहां से भी ज्ञान आएगा, जहां से भी अच्छी बातें मिलेंगी, वो बस मुझे ग्रहण करती जानी। और जब मैं ज्ञानी बन जाऊं, तो मुझे खुद यकीन हो जाएगा कि मैं अब दूसरों को समझा सकता हूं। उससे पहले मैं बस पाऊंगा, ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मैं किसी को ज्ञान दूंगा, तो उससे ज्ञान लूंगा जरूर। मैं किसी को भी मूर्ख नहीं समझूंगा। सभी ज्ञानी हैं, सभी ज्ञानी हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे मिल सकता है, जो मुझे मिल सकता है, जो मैं पा सकता हूं। मैं एक दीवार पर खड़ा हूं, जो 2-3 फीट की है। बहुत छोटी दीवार। मुझे गिरने का कोई भी डर नहीं है। मेरा मुंह सामने की तरफ है, जहां एक सड़क है, जहां एक मैदान है। ये पूरा मैदान सफेद रंग का है, सफेद रंग का, मानो इसमें से एक रोशनी निकल रही हो। वहीं मेरे पीछे एक मैदान और है, जो काले रंग का है, बिल्कुल काला। मैं सामने की ओर देखता हूँ। सफेद मैदान है, सफेद जगह है, पीछे सब कुछ काला है। मैं एक दीवार पर हूँ। मैं सामने की ओर देख रहा हूँ। ये सामने मैदान सफेद क्यों है? ये मेरी जिंदगी है। ये मेरी जिंदगी है, जो अब से शुरू होने वाली है। ये पीछे काला मैदान क्या है? ये मेरी जिंदगी है, जो मैंने अब तक बिताई है। मैं उसको पीछे छोड़ आया हूँ, और आगे मेरी जिंदगी है, जो मुझे जीनी है, जो बहुत सकारात्मक होने वाली है, बहुत साफ सुथरी, बहुत ही अच्छी। सब कुछ अच्छा होने वाला है। सारे क्लेश, सारे दुख, सारी गलत चीजें, सारी वासनाएं, सारे छल कपट, सारे कैलकुलेशन पीछे वाले मैदान में छूट गए हैं। सामने वाले मैदान में सब कुछ उजला है, सब कुछ वाइट है, सब कुछ साफ सुथरा है। मैं आगे की ओर कदम बढ़ाऊं या पीछे की ओर? ये वही जिंदगी है पीछे, जिससे मैं पक चुका हूं, मैं ऊब चुका हूं। आई एम फेड अप विद दैट लाइफ। व्हाट शुड आई डू नाउ? क्या मैं आगे बढ़ूं या पीछे की ओर हटूं? नहीं, पीछे की ओर हटने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मैं यहाँ आया हूँ आगे बढ़ने, और मैं अब एक नई जिंदगी में प्रवेश करने वाला हूँ। एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ, जो मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, जिसमें सब कुछ उजाला ही उजाला होगा, जिसमें सारी चीजें अच्छी होंगी, जिसमें मैं केवल हंसूंगा, जिसमें मैं अच्छे विचार लाऊंगा, जिसमें मैं लोगों की मदद करूंगा, जिसमें मैं हमेशा खुश रह सकूंगा। पीछे की लाइफ मेरा पीछा नहीं कर सकती। ये इस दीवार के पार है। इस दीवार को ये पार नहीं कर सकती।
और ना ही मेरे सामने दिख रही मेरी अच्छी जिंदगी इस दीवार को पार कर सकती है। लेकिन मैं इस दीवार को पार कर सकता हूँ। मैं पीछे भी कूद सकता हूँ, मैं आगे भी कूद सकता हूँ। ये फैसला मेरा है। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं आगे कूदना चाहता हूँ। आगे कूदूंगा जहां जिंदगी और बेहतर है। सब कुछ चमत्कारी है। मेरे साथ चमत्कार होने शुरू होंगे। ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ होनी शुरू होंगी जो शायद मैंने कभी जिनकी कल्पना भी ना की हो। अच्छी चीजें, सब अच्छी चीजें, फूल, तितलियां, खुशियां, हर चीज बहुत सुखदाई होगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरी सेहत, मेरा पैसा, काम, नौकरी, हर चीज इस जिंदगी में बेहतर से बेहतर होगी। ये मानो स्वर्ग की तरह है। ये जन्नत है। मैं इस जिंदगी में कदम रखने जा रहा हूँ। मैं 3 गिनते ही इस जिंदगी में कदम रख दूंगा। 1, 2, 3। मैंने इस जिंदगी में कदम रख दिया है। चारों ओर उजाला है, चारों ओर सुकून है। दूसरी तरफ पुरानी जिंदगी छूट गई है। अब बस ये दीवार है। अब मैं इस दीवार को पार नहीं कर सकता। मैं नीचे उतर आया हूँ, लेकिन मैं पार क्यों करूंगा? अब मैं अच्छी जिंदगी में हूँ। अच्छी बातें सीखने आया हूँ। मैं ज्ञान के लिए तैयार हूँ। मैं चेंजिंग के लिए तैयार हूँ। मैं बदलाव चाहता हूँ और अपने आप को बदल के रखूंगा। सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। मैं अपनी बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ। एक अजीब सी वाइब्रेशन मेरी बॉडी में हो रही है। हो रही है मानो ऊपर से बहुत सी रोशनी मुझे रोशनी से नहला रही हो। मेरे ऊपर रोशनी गिर रही है। मेरा माइंड पहले से ज्यादा खुल रहा है। सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैंने सारी बीमारी पीछे छोड़ दी। सारे विकार पीछे छोड़ दिए। सारे द्वेष, गुस्सा सब पीछे छोड़ दिया। मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है। ये क्या है? ये नई जिंदगी की शुरुआत है। ये शुरुआत है एक नए दौर की। अब जितना भी, जो भी, जैसा भी होगा, सब अच्छा ही होगा। मुझे एक अच्छा मार्ग मिल गया है। मैं ज्ञान के लिए तैयार हूँ। मेरे विचार खुले हैं। मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। हर बात के लिए तैयार हूँ। अब मैं एक नया इंसान हूँ। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। सब कुछ बदल दिया। सब कुछ परिवर्तित कर दिया। वो सारा मैल मैं उस दीवार के पीछे छोड़ आया हूँ। अब नई जिंदगी है। अब बस मुझे आगे चलना है और इस जिंदगी का मजा लेना है। जैसे लोग लेते हैं, आनंद लेते हैं, खुश रहते हैं। हमेशा मैं भी वैसे ही आनंदित रहूंगा। मैं भी इस जिंदगी को डिजर्व करता था, इसीलिए मुझे ये जिंदगी मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने हाथ फैला रखे हैं और मैं बस इस मैदान में भाग रहा हूँ। इस रोशनी के ऊपर चल रहा हूँ, मानो बादलों के ऊपर दौड़ रहा हूँ। चारों ओर जहां तक मैं भाग सकता हूँ, मैं भाग रहा हूँ। फिर इधर दौड़ रहा हूँ, फिर उधर दौड़ रहा हूँ।
चारों ओर ये जिंदगी मेरी है। मैं इस पर लेट जाता हूँ, इस मैदान पर मैं लेट जाता हूँ। बहुत रोशनी है, बहुत मजा है, बहुत कोमलता है। ये जिंदगी मेरी है। मैं यही जिंदगी चाहता था, यही जिंदगी चाहता था, यही जिंदगी चाहता था। ओ ओ अब मैं अपनी आंखों को धीरे से खोलूंगा। हाथ को रगड़ना है और अपनी आंखों पर लगाना है और धीरे धीरे बैठ जाएं, धीरे से बैठ जाएं, बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ जाएं। बहुत ज्यादा किसी रोशनी को देखने की कोशिश ना करें, बस शांति का अनुभव करें। अब मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर तक बैठकर ही आंखें बंद रखें। ये सेशन अब समाप्त होने वाला है, लेकिन जितनी बातें आज हमने समझी हैं, सीखी हैं, वो सारी बातें सच थी। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ सच था। हर चीज काम की थी और मैंने सारी ग्रहण की, आपने भी सारी ग्रहण की होंगी। इस सेशन को मैं ओवर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने विचार, अपनी नॉलेज या अपने बारे में कुछ भी या मेरे बारे में आप हमेशा ग्रुप में लिखते रहें या वॉइस के जरिए आप रिकॉर्ड करके सेंड करते रहें, ताकि दूसरे लोगों को भी आपके अनुभव मालूम हो। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकले। आप बोलिए, आप लिखिए, अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना करें कि सारी चीजें अपने अंदर रखें, नहीं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। हमेशा बात करते रहिए, जुड़े रहिए। एक ग्रुप का मतलब, एक क्लब का मतलब क्या है, उसका मतलब समझिए। एक समूह है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप एक आश्रम की तरह देखिए। ये एक आश्रम है। अगर आप इसको एक आश्रम नहीं समझेंगे तो आप आर्ट ऑफ लिविंग, मेडिटेशन या और भी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मुझे गुरु की तरह देखिए, इस ग्रुप को आश्रम की तरह देखिए। सभी लोगों को अपने साथ के संबंधी, दोस्तों की तरह देखिए। उनसे कोई छल कपट ना रखिए। सब दिल खोल के बताइए, दिल खोल के सुनिए, दिल खोल के उनकी तारीफ कीजिए। हर चीज आपको करनी होगी। ये समझिए कि ये एक आश्रम है, आप एक आश्रम में हैं। अगर आप इसको सीखने के लिए कहीं आश्रम में जाते तो आप कैसा महसूस करते, वैसा ही महसूस आपको अब करना है। तभी आप विधि पूर्वक इसको पूरा कर पाएंगे। नहीं तो ये केवल एक नॉर्मल ग्रुप की तरह रह जाएगा और मैं केवल एक मामूली इंसान की तरह आपको समझाता रहूंगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सब कुछ बदलना होगा। अपने आप को बदलने से शुरुआत करें। ग्रुप को आश्रम समझें, मुझे गुरु माने, अपने आप को शिष्य मानना होगा। एक दूसरे की तारीफ करें,
एक दूसरे के बारे में जानें, उन्हें बताएं, उन्हें सहारा दें। अगर कोई परेशान है तो सहारा बने, अगर कोई खुश है तो सहयोगी बने। आप भी हंसें, कोई स्माइली भेज रहा है तो आप भी स्माइली से जवाब दें। हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती रहनी चाहिए। इसको रोक कर नहीं रखना है, इसको बांध कर नहीं रखना है। इस ऑरा को उड़ने दें, छूटने दें, अपने अंदर से बाहर निकलने दें। यह आपकी सतह पर दिखाई देने लगेगा। छोड़ दीजिए, रिलीज योरसेल्फ। अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। आप अपने आप को कब तक बांधेंगे? कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। शंकाएं, शर्म, ये सब आप छोड़ आए हैं। याद कीजिए, आपने दीवार के दूसरी तरफ जंप कर दिया है। अब सब कुछ उजला है, सब कुछ साफ है। आप निस्वार्थ हैं। आप बिल्कुल उसकी तरह हैं जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल छोटा बच्चा, जिसे कोई छल कपट नहीं पता, जिसे कुछ भी मालूम नहीं, जिसके साथ हमेशा परियां रहती हैं, जिसके साथ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है, जो अगर किसी को पल भर के लिए भी मुस्कुरा के देख ले तो सामने वाले के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आप वही बन गए हैं, वो मुरझाया हुआ, वो गंदा, वो काला, वो सब कुछ आप पीछे छोड़ आए हैं। आपने अपनी कैंचुली उतार दी है। मानो आप एक तितली की तरह, एक कैटरपिलर की तरह। सोचिए, इस प्रक्रिया को महसूस कीजिए। एक कैटरपिलर की तरह आप थे, अब आप एक तितली की तरह बाहर निकले हैं। उसको महसूस करें, उस चीज को महसूस करें। अब आप आजाद हैं, बिल्कुल आजाद हर चीज के लिए। मैं सेशन को ओवर करूंगा और मैं चाहूंगा आप ग्रुप में अपने अनुभव दिल खोल के बताएं। अगर मेरे बारे में है तो मेरे बारे में, अपने बारे में है तो अपने बारे में, ग्रुप के बारे में है ग्रुप के बारे में। जिस चीज के बारे में भी आप बात करना चाहें आप करें। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं